20 जुलाई सन 2012 बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने वाले सानहे से 2 महीने पहले का दिन। फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर के बयान के मुताबिक 20 जुलाई सन 2012 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बल्दिया टाउन का सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला खुद फैक्ट्री आया और काफ़ी देर तक फैक्ट्री मालकान से बात करता रहा। अगले दिन पता चला उसने हम्माद सिद्दीकी का नाम लेकर 25 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है और मालिकान को दूसरा रास्ता ये दिया गया कि फैक्ट्री में पार्टनरशिप दी जाए। शुरू में तो भायला एंड सन्स ने 1 करोड़ में बात निपटाने की कोशिश की, लेकिन भोला 25 से 20 करोड़ पर आ गया और कहा अब उससे 1 पाई कम नहीं होगी। उस जमाने की एमक्यूएम जो थी ना, वो 25 करोड़ भत्ते मांगने के लिए आग नहीं लगाती, 2 बंदे टीटी लगा कर आते, मोटरसाइकिल पे भाईला को बिठा के लेके जाते, इसका बड़ा भी देता पैसे, 25 नहीं 50 करोड़ देता। मालिकान भत्ता देने पर राजी नहीं थे और थोड़ी बहुत रकम में मामला खत्म करना चाहते थे। अब ये बात सामने आ गई कि आग क्यों लगी थी। दरअसल फैक्ट्री मालिकान और इर्द गिर्द के दूसरे सनतकारों को ये पैगाम देने के लिए भी ये आग लगाने की कार्रवाई की गई थी और दूसरी ये बात उनके वहमो गुमान में भी ना थी कि धमकी देने का अमल इतना शदीद हो जाएगा कि उसमें तकरीबन 250 अफराद लुक़मा अजल बन जाएंगे और अगर मर जाएं तो जलाने वालों को क्या फ़र्क पड़ता है। आग हादसाती तौर पर लगी या फिर इरादतन लगाई गई थी, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से लगी थी या केमिकल फेंक कर लगाई गई थी, वो बात अपनी जगह, लेकिन जो अमवात वाक़ई हुई थी उसमें 90% हलाकतें इस वजह से हुई थी कि बाहर निकलने के रास्ते बंद थे, अलार्म नहीं था, खिड़कियों पे जंगला लगा हुआ था और फ्लेमेबल मटेरियल पूरी फैक्ट्री में जा बजा रखा हुआ था। इस वाक़े से 2-3 महीने पहले रमज़ान में भी इसी तरह की आग लगी थी और मालिकान ने उस वक्त भी पहले मटेरियल को रेस्क्यू किया था और वर्करों को बाद में फौकियत दी थी। जितनी भी तहकीकात हुई उनमें बहुत से लोग पकड़े गए, मगर उनकी नीयतों का तयन नहीं हो सका, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि इंसान की नीयतें कभी आश्कारा नहीं होती, वो हमेशा पोशीदा ही रहती हैं। जो लोग पकड़े गए उन्होंने इनकार किया। मामला बहुत ज़्यादा हवा में अभी भी है। अगर कोई ये जानना चाहे कि एग्जैक्ट सच्चाई क्या है तो उसका पता चलना इतना आसान नहीं है। अब मामला इस हद तक आ पहुंचा था कि जालिम और मजलूम की पहचान होना मुश्किल हो गया, मगर मरने वालों की फैमिलीज़ का दावा है कि हमारे प्यारों के कातिल फैक्ट्री के मालिकान हैं। ये बात तो सच है कि मालिकान इल्लीगल फैक्ट्री चला रहे थे, कोई एक वर्कर भी सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नहीं था। कम उम्र बच्चे काम करते थे उस फैक्ट्री में, लकड़ी का मचान बनाया हुआ था, इलेक्ट्रिक दरवाजे थे जो किसी भी सनती कारखाने में नहीं लगाए जाते हैं, और ये एक जुर्म था और वर्कर्स का कत्ल था। फैक्ट्री के मालिकान आज भी काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में मरने वाले लवाहिकीन आज भी रो रहे हैं हर साल की तरह। बहरहाल JIT में नामजद मरकज़ी मुलजिम ज़ुबैर चरिया को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बड़े मगरमच्छ अब भी आज़ाद थे। JIT रिपोर्ट आने के अगले साल ही यानी सन 2016 में पुलिस ने नए सिरे से तहकीकात का आगाज़ किया। टीम के सरबराह थे DIG सुल्तान ख्वाजा। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि दरअसल ये वाक़या दहशत गर्दी का था और मुल्जिमान से जो तफ्तीश की गई है उसके बाद ये साबित हो रहा है कि फैक्ट्री में आग एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत लगाई गई थी। उसी साल सन 2016 दिसंबर में रहमान भोला को बैंकॉक से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पाकिस्तान लाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भोला ने मजिस्ट्रेट के रूबरू इतराफ़ किया कि उसने अली इंटरप्राइजेज में ज़ुबैर चरिया की मदद से न सिर्फ आग लगाई थी बल्कि उसे ये हिदायत हम्माद सिद्दीकी ने दी थी और हम्माद सिद्दीकी ने ही उसे MQM बल्दिया टाउन का सेक्टर इंचार्ज बनाया था। मैंने ना किसी से कोई भत्ता मांगा है, ना मुझे हम्माद सिद्दीकी ने कहा है, ना मैंने फैक्ट्री में आग लगवाई है, ना मैंने किसी को जो भेजा है वहाँ पर। ये बेबुनियाद जो है मुझ पर केस बनाया गया। अदालत की शवाहिद की बुनियाद पर
یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی کا نام بھی چالان میں ملزمان کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اس کیس میں اگر اب تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا تھا تو وہ تھا حماد صدیقی، جو آج تک منظر عام پر نہیں آ سکا ہے، حالانکہ اس کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ تک جاری ہوئے ہیں۔ 2 سپٹمبر سن 2020 تقریباً 8 سال کے بعد ملک کے سب سے بڑے صنعتی سانحے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ رحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو سزائے موت سنائی گئی اور ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی اور دیگر 4 ملزمان کو کم شواہد ہونے کی وجہ سے بری کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے فیکٹری کے 4 چوکیداروں کو بھی عمر قید کی سزا سنائی اور 4 لاکھ کے ان پر جرمانے بھی عائد کیے تھے۔ لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے بغیر یہ ان کے کارکنوں نے آگ لگا دی، تو بھائی جب یہ فیصلہ کر ہی لیا تو بھائی سزا ان دونوں کارکنوں کو ڈیتھ وارنٹ کیوں دیا، ڈیتھ سینٹنس کیوں دے دیا؟ ہمیں دینا پھانسی کی سزا تو پھر ادھر بنتی ہے۔ آج بھی اگر تمام فیکٹریوں کا معائنہ کیا جائے تو 70-80% فیکٹریوں کا علی انٹرپرائزز فیکٹری جیسا ہی حال ہے۔ تو یہ تھی کہانی پاکستان کے 9/11 کی۔ مغرب نے اپنے 9/11 سے کیا سبق حاصل کیا اور ہم کیا حاصل کر پائے، یہ مقتدر حلقوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ تاریخ تو وہی تھی بلدیہ فیکٹری میں آگ لگنے کی، 11 سپٹمبر۔ تو جو امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور جو ہمارے کراچی میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ہمیں بھی امریکہ کی طرح سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے شہریوں کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور اس ہونے والے حادثے سے ہم نے آج تک نہیں سیکھا ہے۔